नो सोल्यूशन का क्या था, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ग्राफ सारा याद है, कुछ कुछ जैसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता था। सर आप ट्रायंगल कब से रीस्टार्ट करिएगा? नेक्स्ट वीक से डिस्कशन ही चलेगा। लास्ट टाइम तो किए थे, तुम बोली थी सर करेंगे, फिर गायब हो गई थी। वो सर हम एक क्लास छोड़े थे सुबह, उस दिन मतलब स्कूल में कुछ था, अच्छा, उसके बाद सर आप प्लान ही ड्रॉप कर दिए। उसके बाद तुम लोग का छुट्टी मिल गया ना, उसके बाद सब बंद ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीक से सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा फिजिक्स में, ये मैथ में। हाँ बताओ अंशुल, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, और कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, याद है कि भूल गया अंशुल? जैसे अगर हम तुमको लिख दिए x इक्वल्स टू 3, तो इसको कैसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे, बताओ? नहीं पता, भुला गया, कोई हाँ नहीं। सर। देखो, लाइन x एक्सिस के पैरेलल है उसका इक्वेशन y इक्वल्स टू a होता है, एंड जो y एक्सिस के पैरेलल है उसका इक्वेशन x इक्वल्स टू a होता है, इसको याद रखो। अब कैसे ये होता था, तो देखो जैसे ये ग्राफ है, एक ये हम लाइन ले ले रहे हैं, ठीक है, और लेट से ये हम 4 पे इंटरसेक्ट किया y एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखो, इस पॉइंट का, सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो। तो x वेरी करेगा, y वेरी करेगा क्या, बताओ? y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा कि वही रहेगा अंशुल? हाँ सर, नहीं वैरी कर रहा। नहीं वेरी कर रहा है, तो देखो ये x एक्सिस के पैरेलल है ना, तो x एक्सिस के पैरेलल है तो y क्या होता है, कांस्टेंट होता है। y क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये a का क्या वैल्यू, a का वैल्यू क्या होता है, तो वो जो लाइन है y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, समझ में आया? जैसे ये है, यहाँ पे 10 है और ये लाइन ऐसा पैरेलल गया, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बोलोगे, y इक्वल्स टू 10। कुछ आया याद? रिवर्स चलेगा, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल तो x इक्वल्स टू a, x एक्सिस के पैरेलल तो y इक्वल्स टू a। क्लियर है दोनों चीज, बताओ? यस सर। ठीक है, अब ऐसे भी समझो ना, जैसे तुम्हारे पास इक्वेशन है x इक्वल्स टू 3 और हम बोले इसको ग्राफ पे ड्रॉ करो, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल्स टू 3। बताओ, तो क्या करते थे, x और y एज्यूम करते थे खुद से, x का एक बार वैल्यू, y का एक बार वैल्यू, ऐसा पुट करके बनाते थे ना, बताओ? यही करता था ना टेबल में। अब जैसे तुम हमको y पता है, कुछ नहीं आएगा, y का कुछ भी वैल्यू रखो, तो x तुम्हारा क्या रहेगा, हमेशा 3 3 3 ही मिलते चलेगा ना, वो वेरी करेगा क्या कभी भी? बस ऐसा ध्यान में रखो कि x एक्सिस के पैरेलल होता है तो y इक्वल्स टू a, y एक्सिस के पैरेलल होता है तो x इक्वल्स टू a होता है इक्वेशन। अब तुमको ग्राफ के थ्रू इसको बनाना है, जैसे समझना ध्यान से, ये तो तुम्हारा बेसिक्स था, ठीक है ना। और एक और बताए थे कि अगर होमोजीनियस है, सुने हो इसका नाम, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसका कांस्टेंट टर्म 0 होता है, बताया तो था, देखो कहाँ गया, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन whose constant term is 0, ठीक है। और इसका ग्राफ हमेशा ऑरिजिन से क्रॉस करता है, कहाँ से क्रॉस करता है, ऑरिजिन से करता है, ठीक है, हमेशा फिक्स है ये चीज, एक ना एक पॉइंट 0,0 होगा ही। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, अब देखो इसी को कैसे, तुमको ये 3 चीज याद रखना था, एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, और होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है।
बाकी अब ये है सॉल्व करो, कैसे करोगे उसके बारे में जानते देंगे, उस पर क्वेश्चन बनाने देंगे, बनते चला जाएगा। ठीक है, जैसे पहले तो एक चीज याद करो, ग्राफ में जब ग्राफ ड्रॉ करते थे तुम क्लास 9th में बोले थे कि कोऑर्डिनेट कैसे लोगे। तो हम याद होगा बोला करते थे कि एक बार x0 लेने, एक बार y0 लेने। जैसे कोई भी इक्वेशन है 3x + 2y = 7 है, ठीक है, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने बोल रहे हैं। तो सबसे बेसिक काम क्या था इसमें, x और y, x को एक बार 0 करने बोलते थे और y को 0 करने बोलते थे, सबसे पहला काम। लेकिन यहाँ पे x 0 करेंगे तो y का वैल्यू 7/2 मिलेगा ना, बताओ। हाँ सर। तो थोड़ा उटपटांग टाइप का कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो इस केस में तुम x को चेंज करने शुरू करो। अब क्या करो, x1 कर लो। तो x1 करेगा तो देखो तो y2 मिलेगा, मिलेगा ना। ये 3 हो जाएगा, इधर आएगा तो 7 - 3 4, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो पहले तो ये काम करना, पहला हमेशा प्रायोरिटी रखना कि एक बार x 0 करो हमेशा, और फिर y0 करो। अगर उस केस में तुमको परफेक्ट एक कोऑर्डिनेट मिल रहा है, जैसे 7/2 है तो इसमें भी झंझट नहीं है, क्योंकि ये 3.5 देगा। 3.5 तो तुम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लोगे। लेकिन यही अगर तुमको 3 पॉइंट बहुत मतलब समझ रहा है ना, ऊट पटांग सा डेसिमल वैल्यू मिलेगा, तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हमेशा तुमको ऐसा पॉइंट निकालना है, वैसा कोऑर्डिनेट निकालना है जो एक तुमको क्या मिले, एग्जैक्ट नंबर मिले, जिसको तुम आसानी से ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सको। सबसे पहला काम तो ये करोगे। अब बात बाकी तुम्हारे उसके ऊपर रहेगा, क्वेश्चन के ऊपर रहेगा। अब जैसे कोई भी इक्वेशन देख करके तुम ये डिसाइड कर लोगे ना कि किसका लाइन पैरेलल होगा, मतलब कब पैरेलल होगा, कब दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगा, और कब यूनिक, कब इंटरसेक्ट करेगा, ये याद है। हाँ इस सर। केस में इस केस में दोनों लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इस केस में एक के ऊपर एक आ जाएगा, कोइंसिडेंट रहता है। और इस केस में क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, याद है ना ये सब चीज। तो अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास कि मतलब एक तो दे देगा तुमको कि अलजेब्रिकली सॉल्व करो, और उसमें मेथड मेंशन कर देगा कि बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। लेकिन अगर बोल दिया कि नहीं आप ग्राफिकली सॉल्व करो, तो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। जैसे तुम्हारे पास इक्वेशन है ये, ठीक है, and 3x + 2y = 4 है। बोला इसका सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली। तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका इसका स्ट्रेट लाइन, इस ग्राफ का, इस इक्वेशन का तुमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद इस इक्वेशन का ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या करोगे, तो 4 इक्वेशन 2x + 4y = 7, वही काम जो तुम 9th में किए थे, टेबल बनाना। ठीक है, x y करना। अब एक बार यहाँ पे क्या वैल्यू ले लिया जाए, चलो 8 कर लेते हैं, 8 ले लेंगे तो थोड़ा आसान होगा। ठीक है, तो एक बार क्या करना है, x 0 करना, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब y 0 कर लोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आएगा। यानी तुमको इस लाइन के लिए कोऑर्डिनेट मिल गया ना, 0, 2 एंड 4, 0। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 रहता तो तुम्हारा कुछ भी रखते, x का वैल्यू या y का वैल्यू कुछ भी रखते, तो हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शन में आता है। आता कि नहीं आता, यस सर। 7 रहता तो ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग मेरा कोऑर्डिनेट मिलता। समझ रहा है ना। तो एक हर एक क्वेश्चन के लिए 2 कोऑर्डिनेट निकालना होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 मिनिमम पॉइंट चाहिए होते हैं। तो 2 मिनिमम पॉइंट तुमको निकालना होगा, यानी एक इक्वेशन का 2 कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। फिर फॉर इक्वेशन, अब इसके लिए देखो, इस इक्वेशन के लिए निकाल के देखें। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से x y
x का वैल्यू 0 कर ले, नहीं, हाँ x का वैल्यू 0 कर लेते तो y तुमको 2 मिल जाएगा। लेकिन y का वैल्यू क्या कर लिया जाए, y का वैल्यू अगर 0 कर लेंगे तो 4/3 मिलेगा, तो फिर चेंज करना वैसे ही, y का वैल्यू 1 रख लो तो भी नहीं होगा, 2 y का वैल्यू 2 ले ही नहीं सकते क्योंकि एक बार आ चुका है। 3 लेंगे तो कुछ आएगा क्या, 3 4 5 6, 8 ले लो या 7 ले लो, क्या ले लो, 8 ले लो, ठीक है, y का वैल्यू 8 ले लेते हैं। तो y का वैल्यू 8 लोगे तो x कितना मिलेगा बताओ, -4 -4 हो जाएगा। तो फिर इसको क्या, ये हो गया तुमको दोनों लाइन के लिए कोऑर्डिनेट मिल गया ना। अब इसको क्या करना, बस ग्राफ पे ड्रॉ कर लेना। हाँ, अब ग्राफ पे ड्रॉ करने टाइम कुछ कुछ चीज तुमको ध्यान में रखना होगा। क्या, तो एक तो आप जो भी इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करोगे उस लाइन के ऊपर वो इक्वेशन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब इसी को हमको क्या करना है, ग्राफिकली ड्रॉ करके देखना है। इस पे हम कुछ और क्वेश्चन देंगे जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ता है कहीं कहीं पे। क्या करना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब तो दो कोऑर्डिनेट मिल गया इस इक्वेशन के लिए, 0,2 एंड 4,0 है। तो ये हो जाएगा 0,2 यहाँ पे, सॉरी 0,2 इधर होगा, एंड 4,0 तुम्हारा ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिला लेना, और इस लाइन के ऊपर उस इक्वेशन को कंपलसरी है मेंशन करना। तो ये किसका था, 2x + 4y = 8 का था। ये इक्वेशन जरूर लिखेगा, ये तुम लोग नेग्लेक्ट करता है वहां पे, ये फिर गलत हो जाएगा साबित, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन जरूर मेंशन करोगे। दूसरा है 3x + 2y = 4, उसका कोऑर्डिनेट है 0,2 एंड -4,8। तो 0,2 यही होगा, -4,8 तो 1 2 3 4 ये आएगा, ठीक है। और 0,2 -4 और 8 किधर चला जाएगा ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आया। इन दोनों लाइन को मिला देना। अब ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगा इस इक्वेशन का, बताओ, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो 0,2 पे। तो यही क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देख लो तुम एक बार x का वैल्यू यहाँ 0 पुट करो तो देखो 8 आ जाएगा, LHS RHS हो गया ना इक्वल, बताओ। और यहाँ पे फिर x का वैल्यू 0 पुट करो और y की जगह पे 2 पुट करो, तो आ जाएगा ना LHS RHS = 3 × 0 + 2 × 2। बताओ, समझ में आया, हाँ सर। ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो फिर नीचे मेंशन कर देना कि क्या हो जाएगा, x = 0 एंड y = 2 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या ऐसा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख देंगे। आया समझ में, हाँ सर। ठीक है। ये तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हो गया। बाकी तुम्हारा अगर ये आ गया कोइंसिडेंट लाइन आ गया, जैसे तुम ड्रॉ किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड 6x + 4y = 8। तो देखो इन दोनों का ग्राफ फिक्स है ना। अच्छा पहले बताओ इसका कितना सोल्यूशन होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, यानी क्या हो जाएगा, मिनी सोल्यूशन कि नो सोल्यूशन, सर बोलो। मिनी सॉल्यूशन का था शायद ये वाला। अरे हमने यहाँ गलती कुछ की है क्या, हाँ ब्लंडर हो गया था ना, तुम लोग बोलता भी नहीं है जी, गजब हाथ, ये होगा ना सही कंडीशन, हाँ
पैरेलल और कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट में सारा इक्वल होता है। क्यों होता है? देखो जैसे तुम इसमें से कुछ भी कॉमन ले लेगा, जैसे इसका ग्राफ ही ड्रॉ करके देखो ना, ग्राफ ड्रॉ करके देखो, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो इस केस में तुम लिख देना कि इसका ग्राफ क्या हो रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं या दोनों लाइन कॉन्सिडेंट है, इसलिए ये इसका क्या होगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सॉरी, नो बोल रहे, मेन ही सोल्यूशन हो जाएगा। बताओ, क्लियर है ये चीज अंशुल? हाँ सर। और जिस केस में पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गया उसमें बोल देना कि यहाँ पे नो दोनों सोल्यूशन। लाइन पैरेलल हो रहा है, इसलिए इसके नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन देते हैं हम, जिसमें कहीं कहीं तुमसे ना एरिया एरिया पूछ देता है कि एरिया निकालो क्या होता है। बताते हैं एरिया के लिए क्या करोगे। लिखो, एक दो क्वेश्चन लिखो। एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास है, दे रहे हैं क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। सर अगर एरिया निकालते वक्त जो आंसर है वो डेसिमल में आता है, और सर अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उसमें नंबर कट सकता है। क्यों कटेगा नंबर? थोड़ा इधर उधर में थोड़ी नंबर काटता है, थोड़ा इधर काट उधर। देता है सर। कौन बोल दिया तुमको? सर अपने स्कूल का टीचर काट दिया। हमारे स्कूल का काट दिया तो नंबर थोड़ी कर जाएगा। पॉइंट के बाद थोड़ा इधर उधर जा रहा है, कोई बात नहीं है, चलेगा उतना। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ एरिया सर का। आप फिर से रिपीट कर सकते हैं कहाँ पर मार्क्स कटेगा? वो बोल रहा है डेसिमल के बाद, जैसे एरिया एग्जैक्टली 5.6 है, जैसे 2.56 है, मेरा आ गया 2.89, तो थोड़ी इसमें नंबर कटेगा। ये इतना कौन बोला सर? हम लोग का तो मार्क्स काट देता है। काट देता है? 2.5 और हाँ सर। 2.8 होता है तो भी काट देता है? यस सर। नहीं सर काटना ये चाहिए। तो मेंसुरेशन में वो भी ऊपर से काटता है, जिसमें कि कोई 3.14 ले ले, कोई 3.141 ले ले पाई, उन सब में भी। पाई का वैल्यू हमेशा 3.14 नहीं सर, लेते मतलब हैं। मेरा भावना समझिए कि जहां अच्छा, पर जनरली डिजिट सेम नहीं होता वहां पर भी काट देता है। नहीं 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 कटता नहीं। अरे तुमसे गिवन के लिए नंबर दे रहा है, गिवन और टू प्रूफ देने लिखने के लिए, और तुम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो 3.14 आया, मेरा 3.24 है, तो नंबर कट जाएगा। और ऐसा होता नहीं है, अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा डिफर कर रहा है तो कहीं ना कहीं गलती किए हो। करवाएंगे ना, सबका हम प्रैक्टिस कराएंगे, देखना वहां पे कब तुम लोग से। और तुम लोग निगेटिव क्यों हो रहा है इतना बार बार, नंबर ही क्यों कटेगा? बहुत तुम लोग के दिमाग के अंदर सवाल उठ रहा है ना सर कि कहाँ कटता ही नंबर है। नहीं करता है। हम वोट दे चुके हैं ना, मेरे को पता है। हम भी इसी उतावलेपन में रहते थे, तो हम लोग को टीचर साहब बोला था। बट नहीं होगा गलती, अभी रिवीजन बाकी है यार, क्यों टेंशन ले रहा है तुम लोग? बहुत टेंशन में। हाँ, थोड़ा टेंशन लेना चाहिए कि बोर्ड देना है। हम लोग रिवीजन कराएंगे, टेस्ट लेंगे, सारा इश्यूज तुम लोग का सॉल्व होगा। अभी 15-15 टेस्ट देना है, एक दो तो नहीं देना। टेंशन मत लो उस चीज का। टेस्ट में यही सब तो हम चेक करते हैं कि तुम लोग कैसे अपना टाइम और सेव कर सकते हो। उतना टेस्ट लेने का पर्पस यही है, कैलकुलेशन देखते हैं कि कैलकुलेशन कितना वास्ट कर रहे हाँ हो। सर, मेरे को याद आया, आप भी सर ऐसे कैलकुलेशन में मार्क्स काटते थे क्लास 8 में। कुछ भी मत मतलब। नहीं चलो सर, देखते सही हैं। में। ठीक है, देखते हैं, पहले अभी कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व ग्राफिकली। द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। हमारा इक्वेशन है
x minus y equals to 1 comma 2x plus y equals to 8 and also find the area, also find the area bounded by these lines and y axis। ठीक है, तुम लोग से ही बात करेंगे क्लास के बाद, हम लोग कितना क्लास कमेगा नहीं कमेगा तब बताएंगे, अभी रुक जाना, पहले अभी अच्छे से सब क्वेश्चन बनाओ। फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय दीज लाइन एंड y एक्सिस। पहले दोनों लाइन का दोनों इक्वेशन से लाइन ड्रॉ कर लो और y एक्सिस सबसे मिला करके जो एरिया बाउंडेड मतलब उन तीनों से जो भी फिगर निकल करके आएगा उसका एरिया निकालना है। और मोस्ट प्रोबेबली क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, 3 स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना, एक y एक्सिस और 2 इक्वेशन है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आंसर शीट पे, हम वो भी अभी बता देंगे। एक क्वेश्चन से तुमको आइडिया लग जाएगा कि ग्राफिकल क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्या क्या चीज आंसर शीट पे लिखेंगे, वो हम बता रहे हैं अभी। पहले इसको खुद से बना, उस चीज को तुम लोग अपने कॉपी में छाप लेना। कभी भी एरिया से रिलेटेड या ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, इतना तुमको लिखना होगा वहां पे भी। ग्राफ पेपर रखा है सामने, तू लोग बिना ग्राफ पेपर के ही बना रहा है। सर 13.5। सर बिना ग्राफ पेपर के। 13.5 चलो मिलाएंगे, क्या आता है देखते हैं। थर्टीन पॉइंट फाइव, अच्छा चेक कर लेंगे। अंशुल बन रहा है? बना रहा है।
देखो एक क्वेश्चन हम प्रॉपर लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन हर कुछ, ताकि जो मतलब तुमको अपने एग्जामिनेशन पेपर पे ये करना है, सॉल्व करके ये सब दिखाना होगा, ठीक है। चलो देखो समझो ध्यान से, छापते चलना बस इसको, और ये चीज हैबिट में लाना, राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना इन सब चीजों का। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। नौ, क्या करोगे, एक बार फॉर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1 टेबल बनाना, क्या करना होगा ये, दो मिनट, ठीक है। देखो नाउ फॉर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक टेबल ड्रॉ करना। अब देखो टेबल के अंदर क्या क्या तुमको मेंशन करना है वो समझ लो। हम अभी तक बस एक्स वाई कर दिए थे ना, वो काम नहीं करना, वो तो हम बस वहां पे बता रहे थे, इसलिए ये टेबल ड्रॉ करना, यहाँ पे x लिखना, तो नेक्स्ट में y को x के टर्म में लिख देना, यानी कि y बस कर देना। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा बताओ, y का वैल्यू बोलो, 1 + x 1 + x हो जाएगा, 1 + x होगा। देखो मारेंगे ना तुमको, माइनस x माइनस 1 होगा ना जी। सॉरी सर, x - 1 हाँ तो ये सब गलती क्यों कर रहा है, आराम से आराम से, x माइनस 1 ये लिखना होगा तुमको। उसके बाद जो हम बताए थे, अब देख लेना, जब हम x का वैल्यू 0 कर ले तो y का वैल्यू -1, और अब हम y का वैल्यू जब 0 कर ले तो x का वैल्यू कितना। अब तुमको वहां पे थोड़ी आंसर शीट में पता चलेगा कि तुम x का वैल्यू लेके जा रहे हो y का, तो यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू 0 कर ले तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, अब उसके बगल में फॉर इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + y = 8, इसके लिए फिर से ऐसे ही टेबल ड्रॉ करना, x और यहाँ पे y क्या आ जाएगा, 8 माइनस x आ जाएगा। बस अब यहाँ से एक बार x 0 कर लो, x 0 तो y 8, y 0 तो x, और सर वो इतना इस लिख तरीके से y = 8 - 1 करना जरूरी है। यहाँ पे। हाँ। हाँ भैया, जहाँ पे हम बोल रहे जरूरी है मतलब जरूरी है, जहाँ बोल रहे हैं ना जरूरी है वहां पे जरूर से मेंशन किया करना। हम देखो हम वो सारा पॉइंट तुम लोग को बताएंगे कहाँ पे तुमको नंबर काटा जा सकता है और कहाँ पे नंबर मिलेगा उस चीज के लिए, बट इतना सिंसियरली नहीं होता है। तुम्हारे स्कूल में कितने कॉपी रहते हैं बताओ तुम लोग चेक करने को, जितने स्टूडेंट है, बट एक इन्विजिलेटर का कितना कॉपी आता है, सोचा है कभी। और 300-400। नेगेटिविटी मत लाओ अपने अंदर के, डेसिमल के बाद ये करेंगे तो नंबर कट जाएगा, अभी बस पॉजिटिव सोचो, नंबर कटने का सोचो ही मत। हाँ अगर तुमसे आंसर गलत आ रहा है तब बात अलग है,
थोड़ा थोड़ा सा के लिए टेंशन मत लो कि डेसिमल के बाद ये आ रहा है वो आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उतना नहीं सोचना है, वो आएगा ही नहीं। हम बोल रहे तुमको ही पता चलेगा, आने दो, वक्त आने दो, खुद तुम लोग भी रियलाइज करोगे। ठीक है, ये हो गया। बताओ। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना, अपना दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इसका एरिया निकल गया ना, कितना आया सबका, 13.5 ही आया क्या? सबका 13.5 ही आया है, तो थोड़ा अलग अलग आ गया। बोलेगा। हेलो। कितना है अंशु, तुम्हारा कितना है? सर एरिया नहीं निकाले थे, निकाल रहे हैं। 3,2 है वैसे ये सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन 3,2 चेक कर लेंगे, 3 में से 2 क्या, 1, और यहाँ पे 300। हाँ, सॉल्यूशन तो सही है। यहाँ पे ये मेंशन कर लेना ब्रैकेट में, ये बोल के लिखना, ए इसको कर लेना, इसको बी, और 0,8 एंड डी 4,0, और एक लाइन और मेंशन कर लेना यहाँ पे, ऑन प्लॉटिंग, या ऐसे लिख लेना, नो पॉइंट ए 0,-1, बी 1,0, सी 0,8 एंड डी 4,0। फिर उसके बाद अपना प्लॉट कर लेना। ठीक है, बन जाएगा अब ग्राफ अंशुल। हाँ सर क्लियर हुआ थोड़ा। दे रहे हैं 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और दे रहे हैं, इसको कर लो, पहले एरिया निकालो। हो जाएगा तो जैसे तुमसे ये भी पूछ सकता है, फाइंड द एरिया। इसका ग्राफ प्लॉट करने का जरूरत नहीं है ना, कर लोगे ना सबको ही, या बता दे? सर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये सब मेंशन कर लेना अपने आंसर शीट में, बाकी फिर ग्राफ प्लॉट करके उसके नीचे एरिया निकाल देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल बन के आएगा, इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो कर लेना। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन bounded by bounded by bounded by the line x equals to 3 and y equals to 5, comma y equals to 5, and by x-axis as well as by y-axis। बना।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, म्यूट करके हम बोले जा रहे थे, सॉरी। हाँ, ये समझ में आया ना। और यहाँ पे ये सब मेंशन कर लेना, सारा पॉइंट का वर्टिसेस वगैरह भी डाल देना। ये वर्टिसेस कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 3,5, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,5। और इसका एरिया लेंथ कितना हो गया इसका, बताओ। लेंथ 5 यूनिट हो जाएगा, एंड विड्थ कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। एरिया निकाल लोगे, समझ में आया अंशुल? हाँ सर, अब हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, बन जाएगा ग्राफ। चलो ओके। और तो लीनियर इक्वेशन में हम बट प्रॉब्लम सारा डिस्कस कर दिए थे ना, सारे टाइप का। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक का बट प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक का बट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ना, तो उससे लीनियर इक्वेशन का भी बट प्रॉब्लम का आइडिया लग जाएगा। एक क्लास में वो फ्रस्टम करा के फ्रस्टम हम भूल ही गए थे, एकदम दिमाग से निकल गया था। फ्रस्टम भी बाकी है तुम लोग का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब कुछ याद है या कुछ कुछ फिर से रिवाइज करा दे, बोलो। चलो पहले वर्ड प्रॉब्लम कर लो, रिवीजन तो चलेगा ही है। देखो एक चीज ध्यान में रखना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये मेंशन नहीं रहेगा कि भैया इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम से बनाइए या लीनियर इक्वेशन से। कभी कभी तुम ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर का क्वेश्चन है, उसको हम लीनियर इक्वेशन के टर्म में मतलब 2 वेरिएबल लेकर के बना रहे तो बन जाता है। देखिए हो ऐसा क्वेश्चन, जैसे 2 नंबर का सम वाला, कि 1 नंबर और 2 नंबर का सम ऐसा करके रहता है। तो आइडिया लग रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, तुम किसी भी तरीके से बना सकते हो। अगर वो आप प्रॉपरली ये मेंशन कर दिया कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस गिवन स्टेटमेंट, तब तुमको फिर उस पार्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं मेंशन है तो तुम किसी भी इक्वेशन से बना सकते हो, आइदर बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशन और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन से जाओगे बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी बट प्रॉब्लम में वही सब पढ़ना है जो तुमने लीनियर इक्वेशन के बट प्रॉब्लम में पढ़ा था। सेम सेम सब कुछ वही पे पढ़ना है। तो हम एक एक करके देखेंगे, हम दोनों रिलेट करके अभी देखते चलेंगे कि कहाँ पर हम मतलब दोनों चीज, एक क्वेश्चन के लिए हम दोनों तरीका देखेंगे करके कि हम इस क्वेश्चन को क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू बना सकते थे और लीनियर इक्वेशन के थ्रू। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा, कोई कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसको तुम दोनों तरीके से बना सकते हो, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज वेल एज बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना कि कौन सा क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक से बनाएंगे, कौन सा क्वेश्चन को लीनियर से बनाएंगे। वो खुद ब खुद जो इक्वेशन निकल के आएगा तुम्हारा, वहां पे खुद ब खुद ये चीज दिख जाएगा। वहां पे खुद दिख जाएगा कि कौन से मेथड के थ्रू जाना है। रुको क्वेश्चन कराते हैं इस पे। ग्राफ बनेगा ना अंशुल, अब दिक्कत नहीं ना, नहीं सर। प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से।
क्वाड्रेटिक है, डिस्टेंस वाला कंसेप्ट याद है ना सबको, जो लीनियर में सिखाए थे, डिस्टेंस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है। चलो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर whose sum is 40 and product is 375। ठीक है, देखो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं दोनों तरीके से हो पाएगा यानी, जैसे हम बोले कि नहीं, एक को हम x ले लेते हैं और एक को y ले लेते हैं, तो दो इक्वेशन क्या बनेगा, एक x प्लस वाई इक्वल टू 40 और इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई इक्वल टू 375। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बनेगा ना इक्वेशन, बताओ। ठीक है, अब कोई बोलेगा नहीं इसको हमको क्वाड्रेटिक लेकर के बनाना है, तो एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर whose sum is 40 है, तो दूसरा क्या 40 माइनस एक्स हो जाएगा, बताओ बोलो। तो देखो लीनियर से भी बना ना और क्वाड्रेटिक से भी बनेगा कि नहीं। अब इसका प्रोडक्ट 375 है, तो x इंटू 40 माइनस एक्स क्या दे देगा 375। तो इस केस में क्या क्वाड्रेटिक से बनेगा, ठीक है। और अगर इस सिचुएशन से चलोगे कैसे बनेगा, ये लीनियर इक्वेशन से बन जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे पता है किसी को, x प्लस वाई 40 है एंड x इंटू वाई 375 है, कौन बताएगा। वो सर x प्लस वाई होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर कर लोगे, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, वहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। या फिर एक काम करना, वो भी मत करो, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लो y का वैल्यू। y का वैल्यू क्या हो जाएगा 375 बाई एक्स हो जाएगा अंशुल, और इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना। ठीक है, समझ में आया, बोलो क्या हो गया, सब चुप हो गया फिर। आ रहा है समझ में सबको, स्वयं स्मृति, यस सर। तुम लोग एक भी जवाब नहीं दिया, स्मृति, हिमांगी कहीं दिक्कत, नो सर। अंशुल समझ में आ रहा है, यस सर आ रहा है। रिद्धिमा, ठीक है। तो तुम किसी के थ्रू जा सकते हो, वहां पे मोस्ट ऑफ द केस में क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं किया है। हाँ, जो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें बोलेगा फॉर्म आ इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन पढ़ करके इक्वेशन बनाओ, जो 9th में तुम लोग करते थे, याद है 9th में इक्वेशन बनाना होता था ना लीनियर इक्वेशन में, तो वहां पे क्लियर मेंशन किया रहता था कि सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करो। ठीक है, तो वहां पे सॉल्व मत करने लग जाना, इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ देना। तो वहां पे ये चीज मेंशन करेगा फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर फॉर्म आ लीनियर इक्वेशन, ये चीज रहेगा। लेकिन अगर बट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, आज तक नहीं मेंशन किया है कि इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक से ही बनाओ या इस क्वेश्चन को आप लीनियर से ही बनाओ, कभी भी मेंशन नहीं किया। अगर कर भी देगा तो तुमको हम बता दिए, देख लो, दोनों दोनों केस में पॉसिबल है। ठीक है, ये तो नंबर वाला हो गया। अब जैसे देखो डिजिट का जो क्वेश्चन तुम लोग देखा, अच्छा अब जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होता है, ये सब पता है ना, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, एक एक्स होता है तो अगला एक्स प्लस 1। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर या इवन रहेगा तो एक एक्स होगा और अगला कितना हो जाएगा एक्स प्लस, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला है, तो इस केस में तुमको x और y लेना ही नहीं है, एक नंबर x लोगे और दूसरा x प्लस 1 लोगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ी तुम एक x लोगे और दूसरा y लेकर के जाओगे, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक से ही बनेगा। अब कहीं कहीं पे तुमको बोलेगा कंसेक्यूटिव इवन नंबर, जैसे ये है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर एक नंबर x है तो कंसेक्यूटिव इवन अगला नंबर क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा, और उसका प्रोडक्ट दे रखा है 224, तो x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 224। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, x का तो वैल्यू निकल करके आएगा उसको चेक कर लेना। अब यहाँ पे x का
क्या बोल रहे हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो x का 2 वैल्यू निकल करके आएगा, ठीक है। एक एक करके पुट करके देख लेना, जिससे नेगेटिव आएगा वो मत ले लेना, ये नहीं कि वहां पे भी आंसर में लिख लेना कि ये नंबर भी होगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन क्या है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो x का 2 वैल्यू आएगा, डेफिनेटली ऐसा होगा ही कि x का एक वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, x का एक वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव वाले को नहीं लेना। आंसर में वहां पे तुमको मेंशन भी करना होगा कि ये x का वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमको पॉजिटिव इवेंट मेजर चाहिए। तो यही सब छोटा छोटा चीज होता है ना जहाँ पे गलतियां होती है, इन सब से बचना है बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, इसको बनाओ तो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाओ, 9 को बनाओ। ये सारा नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन था। अभी डिजिट वाला फिर से आते हैं, बनाओ तो ये दोनों, तब तक हम पानी वानी पी ले, थोड़ा थोड़ा आज लंबा ले लेंगे क्लास, ताकि इस पे हम मैक्सिमम क्वेश्चन करा सकें। ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, थोड़ा सा। आया, थोड़ा आई थिंक लंबा जा रहा होगा क्या, 3 नंबर है ना, 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, एक एक हो जाएगा। कह रहा हूँ उसको, इसको डाउट है पूछो। इसका आंसर है 27, क्वेश्चन नंबर 8 का। किसी का आया, क्या बन जाएगा ये हमारा, तीसरा हो जाएगा x + 4,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x सॉरी 4x एंड x प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 8x इक्वल्स टू 25 3x स्क्वायर 4 और 8 12 12x और ये कितना हो जाएगा 16 4 20 2531 में से 20 गया तो कितना बच जाएगा 2511 तो माइनस 2511 ये इक्वेशन आया था हाँ सर। यस इसको सॉल्व किया तो इसका 2 वैल्यू निकल आएगा क्या क्या आया था इसका बताओ 2511 है कितने में फैक्टराइज हुआ ये नहीं बना है क्या तुम लोग से फैक्टराइज हुआ कि नहीं हुआ ये कॉमन देख लो कॉमन लेकर के और छोटा करो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x 2 5 2 7 2 9 ये तो 3 से कॉमन हो ही रहा था 8 और 3 और 7 8 3 7 इक्वल टू 0 इसको कर लो कितने में गया ये सर अब जाके ढूंढ लिए 31x और 27 का वो टूटेगा। अच्छा 31x और 27 है तो प्लस 31x हो जाएगा और माइनस 27x हो जाएगा यहाँ प्लस 4 चाहिए ना तो यानी 2 वैल्यू आ रहा था x का x प्लस 31 आएगा और एक आएगा x माइनस 27 तो x का 2 वैल्यू निकलेगा 27 एंड माइनस 31 तो हम इसमें कौन सा पुट करेंगे 27। 27 पुट कर लेंगे वैसे बनाना है इसको हमेशा पहले स्मॉलेस्ट जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हो ले जाया करो ना इसको तो ढूंढने जाओगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा 2511 इंटू 3 किसी से नहीं बना था सही में हिमांगी हिमांगी हाँ सर 1 मिनट आवाज बहुत कम आ रहा है सर बोल रहे थे नहीं बना ये क्वेश्चन बना लिए सर बोल नहीं रही है स्वयं सर आवाज कम आ रहा है सर 1 मिनट बन गया था सर बोलता कहीं नहीं है भाई सर मैं तो बोला भी आवाज ही नहीं है हाँ सर तुम्हारा आवाज आ रहा है हाँ आ रहा है आ रहा है हाँ सर ठीक है तो ऐसे पहले कॉमन लेकर के छोटा वैल्यू उसको कर लेना नहीं तो फिर दिक्कत करेगा उतने बड़े वैल्यू को सॉल्व करने जाओगे तो मुश्किल ही है ना अब हम इसमें कुछ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला देख लेते ठीक है अब यहाँ पे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट थोड़े चेंज हो जाएगा जो लीनियर में हम लोग पढ़े थे याद होगा कि अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है ऐड या सब्ट्रैक्ट तो अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट एंड डाउन स्ट्रीम में ऐड तो इसी का यूज करके बनाओ तो तुम लोग एक हम डिस्कस कर लेते हैं एक तुम लोग बना लेना स्ट्रीम का क्वेश्चन है इसमें चलो 21 दिख तो रहा है बनाओ तो 21 को देखो याद होगा लीनियर इक्वेशन में जब बनाते थे तो स्ट्रीम का स्पीड भी फाइंड आउट करते थे याद है ना यहाँ पे देखो पहले से ही स्ट्रीम का स्पीड तुमको मेंशन रहेगा तो यहाँ पे मेंशन है यानी इससे क्लियर हो रहा है कि इसमें तुम्हारा क्वाड्रेटिक ही निकल करके आएगा ये सब हिंट तुमको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा
बनाओ इसको। write down the write the speed of boat upstream in terms of x। बोट का स्पीड x है, x किलोमीटर पर आवर है। क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन टर्म्स ऑफ x? बताओ क्या हो जाएगा? x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। और if boat goes 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो टाइम टेकन क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल्स टू 5। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। कर लो इसको, बना लो अच्छे से। तब तक हम पानी वानी पी ले, थोड़ा उस टाइम भी नहीं जा पाए। बना। क्वाड्रेटिक में समय लग जा रहा है क्या बनाने में, इक्वेशन सॉल्व करने में? सर हो गया। हो गया ना, ठीक है चलो बढ़िया। देखो एक चीज देखो, स्पीड के सारे क्वेश्चन में देखो तुमको क्लियर मेंशन किया है। एक का स्पीड तुमको देखो दे रखा होगा, जैसे याद होगा लीनियर इक्वेशन में हम एक क्वेश्चन कराए थे ना, पार्सली ट्रैवलिंग का क्वेश्चन याद है? पार्सली बाय कार पार्सली बाय ट्रेन करके रहता था, जहाँ पे दोनों के स्पीड को हम अलग अलग अज्यूम करके बनाया करते थे। सब रिवीजन कराएंगे तुम लोग का। लेकिन देखो इसके यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक में तुमको एक का स्पीड x लेने क्लियर मेंशन किया है और अगले का स्पीड तुमको पहले से ही गिवन है। डिफरेंस देख रहे हो दोनों में, लीनियर और क्वाड्रेटिक में? बताओ। फिर देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 16 देखो, x किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग बाय x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। वहां पे ये चीज मेंशन नहीं रहता था। यही सब डिफरेंसेस दिख जाएंगे तुमको जब क्वेश्चन बनाने जाओगे तो। बाकी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन उतना ही समय लेगा जितना तुमको लीनियर में लगेगा। ठीक है।
कुछ पूछना है तो पूछो अब तक। क्वाड्रेटिक का थोड़ा ये सब क्वेश्चन बना लेना, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बना लेना जितना भी है, ठीक ना। चलो ठीक है, और थोड़ा नेगेटिविटी अपने दिमाग में मत भरा करो, कहाँ नंबर कटेगा कहाँ नंबर कैसे आएगा नहीं आएगा।